हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करता है, बाकी जाने देना है। तो यहाँ पे इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मेल फीमेल अपने हिसाब से देखिएगा। कोई यहाँ पे अकेला है अपने बच्चों के साथ। 2 किड्स हो सकते हैं आपके लाइफ में। किसी ने अकेले ही रह के बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग ला रही है, उसकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यानी कोई इस समय किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा अपलिफ्ट है, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं आप। किसी ने अपने दम पे बहुत बड़ी जीत कोई हासिल करने वाला है। यहाँ पे जीत की एनर्जी आ रही है, यानी बिना किसी के सपोर्ट के बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत यहाँ पे रंग लाती हुई दिख रही है। बहुत सारी इच्छाएं यहाँ पे आपके लाइफ में मैटेरियलिस्टिक गेन यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक आपने अपनी एक जगह बनाई है। आपने यहाँ पे हो सकता है 100 के बराबर आप अकेले इस समय दिख रहे हैं। बहुत सारे दुश्मन भी आपकी इस जीत को, इस विश फुलफिलमेंट जो आपकी हो रही है, ढेर सारे यहाँ पे आपको लग्जरी गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपने ना अब उन लोगों को यहाँ पे परास्त कर दिया है जो आपको दुख में, पीड़ा में देखना चाहते थे और ऐसे दिन रात फटे हाल देखना चाहते थे। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी पहले परिस्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करके अपने भाग्य को बदल दिया है। जो कहा जाता है कि भाग्य आपके हाथ में है, तो तकदीर ईश्वर ने आपके हाथ में दे दी है कि तुम बनाओ जितना बना सकते हो। मुट्ठी में तकदीर दे दी है, तो आप अपने मुट्ठी में जो तकदीर है उसे बनाने पे लग गए हो। और कोई, हाँ, सबसे पहली बात एक और मैं बता दूं, बहुत इमोशनल थे आप, बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हो। बड़ा ही आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन अब क्या सीखा आपने अपने जीवन से? इमोशंस को पूरी तरह उस पर आप दबा के बैठ गए हो। अब मुझे इमोशनल नहीं होना है। बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन गए हो आप। ऐसा नहीं है कि इमोशंस आपके ख़त्म हो गए हैं, टाइम टू टाइम अपने इमोशंस भी निकालते हो, पर आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल, बाहरी रूप से प्रैक्टिकल ही रहते हो। तो ये आपको बहुत बड़ा लेसन मिला है। कुछ लोग बहुत ही आपके जीवन पे नज़र गड़ा के रखते हैं, लेकिन कितना भी नज़र गड़ा ले, एंजलिक पावर, टेम्परेंस आपके लाइफ में एक बहुत, आपको एंजल से बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी फील्ड में मुझे बहुत सारे एंजल्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप एंजल्स को बहुत मानते हो और आपको एंजल्स इस समय हील कर रहे हैं। किसी ने तो पास्ट में आपको बहुत धोखा दिया है। हड़बड़ाहट में जो ये आपके दुश्मन है ना, जो ये आपसे हेट करते हैं, आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से, आप जो यहाँ पे जीत हासिल कर रहे हो, जिसको बिल्कुल भी फूटी आंखों नहीं सुहारा है, इन्होंने अनहोनी को खुद बुलावा भेज दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे एंजेलिक पावर के साथ बहुत स्टेबल
बहुत स्टेबल हो। आपको एंजल्स ने एक पंख दे दी है उड़ान भरने के लिए, कि आपकी कोई ऐसी अंदर की कोई स्किल जो दबी पड़ी थी, सोई हुई पड़ी थी, कोई क्रिएटिविटी जो अब बाहर निकल के आ रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा एक अर्निंग का सोर्स बनने वाली है। ये क्रिएटिविटी आपकी, यहाँ पे क्राउन आपके सर पे होने का मतलब कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है, बहुत सारा नेम फेम आपका हो सकता है। यानी कि आपने अपना टोटल फोकस बेवकूफ़, बेईमान, बदतमीज़ और जितने गंदे लोग थे, जहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही थी, झूठे मक्कार फरेबियों से आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके आपने अपने करियर पे पूरा फोकस कर दिया है। और आपने अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। आप एक नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग नेचर के इंसान हैं, इसीलिए आपके जो इमोशंस का किसी ने फ़ायदा उठाया, अब आपने उन चीज़ों को बंद कर दिया है। फोकस्ड आप एक ही चीज़ पे हो, अपने पेंटिकल्स पे, और ये किसी को देखा नहीं जा रहा है। हड़बड़ाहट में इन्होंने, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसी चिंगारी लगा दी है जो अब खुद वहाँ पे फंस गए हैं। रास्ता हर तरफ से बंद कर दिया गया है। तो बंद कर दिया गया है, किसने बंद कर दिया है? किसने बंद कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी फील्ड में एंजल्स मुझे नज़र आ रहे बहुत सारे, खासकर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुअल, हीनियल। ओ माय गॉड, इतने सारे एंजल्स और इनकी बहुत सारी टीम, जिसने आपके शत्रुओं को चारों तरफ से इनका रास्ता बंद कर दिया है और ये घेर चुके हैं। क्योंकि चिंगारी इनकी ही लगाई हुई है, इसलिए आग भी इन्हीं के जीवन में लगेगी। ये एंजल्स का अटल फैसला है। डेथ का कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे आपके जीवन से जितने भी हर्डल्स थे, उनकी डेथ हो रही है। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रहे थे, सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे डेथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और इनके जीवन में देखो, इन्होंने आपके जीवन पे, आपके लिए सबसे पहले तो इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे दुश्मनी अननेसेसरी की पाली, जलन में बहुत जेलसी मुझे दिख रही है। और इसी जेलसी में कि आप कहीं इनसे आगे ना निकल जाओ, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट पर्सन हो आप यहाँ पे। तो क्योंकि इन्हें पता था अंदर से पहले ही कि आप जब किसी काम को हाथ में लोगे, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। और इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया। रोकने का एक ही तरीका था डेथ स्पेल। और यहाँ मैं कार्ड उठाती जा रही हूँ, जैसे है एज इट इज़ मैंने रखा हो, जो आ रहा मैं वही उठा रही हूँ। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। क्यों ये डर रहे हैं, किस डर के मारे इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, ये समझते हैं। इन्हें पता है कि अब आपने इमोशंस को जकड़ दिया है, पकड़ दिया है, आप उस पर इमोशंस को दबा के बैठ चुके हो। अब ये इमोशनली आपको बिल्कुल भी ड्रेन नहीं कर सकते, इमोशनली आपको डरा धमका नहीं सकते, आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना रूप अब बाहर जो दिखा रहे वो बेहद प्रैक्टिकल रूप है। आपने अपनी सॉर्ड उठा ली है। इन्हें ललकारा भी है कि भाई जिसको आना हो आओ, और छुप छुप के वार मत करो। डेथ स्पेल किया है, कोई नहीं, तो अगर मैं जिंदा रह गया तो मेरी ये तलवार तुम पे चलेगी ज़रूर। तो आपका ये पर्सपेक्टिव देख के ना इनकी हालत ख़राब है। जो चिंगारी इन्होंने लगाई ना, ये डेथ स्पेल जो आपके जीवन में इन्होंने किया, अब ये वो खुद फंस गए हैं। इनकी हालत यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि इन्हें पता है आप एक एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो, ये चीज़ें आप पे काम नहीं कर रही हैं। अब वक्त इन्हें ज़बरदस्त तमाचा मारने वाला है, क्योंकि ये जो इन्होंने डेथ स्पेल किया, ये अब पलट के इन्हीं के ऊपर जाएगा। क्योंकि आप तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, आपकी भावनाएं, आपका यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, किसी चीज़ से आपको नुकसान हो नहीं सकता। तो अभी व्हील ऑफ फॉर्चून, अब यहाँ पे वक्त कूद पड़ा, क्योंकि बोला ना, वक्त से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता। वक्त अच्छा तो सब अच्छा, वक्त बलवान तो गधा भी पहलवान, जो एक कहावत है, वही वाली हाल है।
तो इन्हें लग रहा है कि आपका वक्त बलवान हो चुका है और अब आप जो चाहोगे, जो करोगे, उसी में आपको जीत मिलेगी, क्योंकि ये कप आपके ही हाथ है और पावर्स भी आपके ही हाथ है। एंजल्स की पावर आपके हाथ है और इन्होंने जो डेथ स्पेल आपके ऊपर किया, उसमें सहयोग आपको कौन दे रहे हैं? यहाँ पे शिव शक्ति पूरी तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे हो एंजल्स के विंग्स बने हुए हैं शिव के। यहाँ पे जो आप शिव भक्त हो सकते हो, तो ये जो एंजल्स के विंग्स बने हुए हैं ना, सारे एंजल्स को शिव जी ने आपके प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है। जो ये एंजल्स की टीम मुझे दिख रही है, सब आपकी प्रोटेक्शन में है। आपने अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथ संभाल ली है। जो आपका प्रोवाइडर था, आपने उसे भगा दिया, अपने जीवन से निकाल दिया, क्योंकि वही प्रोवाइडर बन के ही वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा। इस एहसानों तले आप रहना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए आप खुद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आप खुद संभाल रहे हो। जो आपकी जिम्मेदारी है, या आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी परिस्थिति स्थिति कुछ भी हो सकती है, सब चीज़ को आप अपने लाइफ में संभाल रहे हो। आप अपने रथ को खुद चला रहे हो, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी, अपना भरण पोषण खुद कर रहे हो, किसी के आश्रित नहीं हो। यहाँ पे आपको एक गिफ्ट ज़बरदस्त यूनिवर्स के तरफ से, शिव शक्ति ऊर्जा के तरफ से आपको दी जा रही है। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आप खुद की सुरक्षा खुद कर सके। आपको ब्लैक एंड वाइट की बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पहचान दी जा रही है। एनर्जीज़ को पहचानना सिखाया जा रहा है। आपके आसपास कौन सी डार्क एनर्जी है, आपके ऊपर क्या स्पेल किए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे इंट्यूशन के थ्रू गाइड किया जाना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप सेंस कर पा रहे हैं। आपकी 6 सेंस यहाँ पे एक्टिव होती हुई मुझे दिख रही है। कोई भी डार्क एनर्जी, डार्क एंटिटीज़ जो आपके पीछे लगाई जा रही हैं, उनकी इंट्यूशन आपको दी जा रही है, आप पहचान सको। ये एक बहुत बड़ी पहचान एक गिफ्ट के रूप में दी जा रही है कि आप हर चीज़ को सेंस कर लो, प्रीवियस पहले ही, कुछ बुरा होने से पहले ही सेंस कर लो। आप जहाँ पे वर्किंग हो, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, या आपका जॉब हो सकता है, आपका करियर, आपका बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, जो आपका अर्निंग सोर्स जहाँ पे है, वहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक, ढेर सारे ब्लैक मैजिक। कोई इंसान दूर से बैठ के तमाशा देखना चाहता है, आपके वर्क को ख़त्म करे, आप आगे ना बढ़ सको। क्योंकि इसे पता है एक दिन ऐसा आने वाला है जब दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। आपके इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपकी कोई ऐसी क्रिएटिविटी यहाँ पे रातों रात वायरल हो सकती है, आपका काम लोगों को इतना पसंद आ सकता है, आप कुछ भी करते हो, कि लोग आपसे खुद आके संपर्क करने वाले हैं। इस इंसान को पता है कि आप दूर दूर की यात्राएं करोगे अपने इस क्रिएटिविटी की वजह से, और आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जम के अपनी डेस्टिनी को ही पकड़ लिया है। आप ये प्रे कर रहे हो जो मेरी डेस्टिनी में है ये खुल के आए, और आपके हाथ में ग्लोब है। आप वर्ल्ड वाइड यहाँ पे फेमस होते हो मुझे दिख रहे हो, और कोई ऐसा इंसान है जो आपके काम पे, आपके वर्क पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, डेथ स्पेल कर रहा है आपके ऊपर। जब आप ही नहीं रहोगे तो काम कहाँ से रहेगा। लेकिन इनके ऊपर सब कुछ बैकफायर हो रहा है। पूरी एंजल की टीम आपके पास है। ये इस समय पूरी तरीके से फंस चुके हैं, इनका रास्ता एंजल्स ने बंद कर दिया है। ना ये इधर जा पा रहे, ना ये उधर जा पा रहे। इनके जीवन में धन का ज़बरदस्त लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो ये लोगों को दिखा रहे हैं बाहर कि हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़ा ही अच्छा हमारे जीवन में सब कुछ चल रहा है, लोग पूछ रहे तो भाई तुम्हें हार क्यों मिल रही है, तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं। क्योंकि लोग फेस बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। ये जिन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं वो इनसे ही सवाल पूछ रहे हैं। तो इनके जीवन में ये हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, ये पड़े हुए हैं, इनका काम धंधा क्यों बंद हो रहा है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये किसी को बता कैसे सकते हैं कि इन्होंने जिसके ऊपर भी, जिस एंजेलिक पावर वाले इंसान के ऊपर जो डेथ स्पेल किया, वो इनके ऊपर पलट के आ रहा है।
इनके जीवन का हर हिस्सा यहाँ पे प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके जॉब करियर में बहुत बड़ी गिरावट मुझे दिख रही है और इनके किसी से लड़ाई झगड़े भी बहुत तगड़ा हुआ है जिसने इन्हें कड़ी टक्कर दी है। ये खिसियाहट है, खिसियाहट इनके जीवन में आ रही है, किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जो दूर से बैठ के आपका तमाशा देख रहे हैं, देखना चाहते थे, अब लोग इनका तमाशा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी झूठी बातें इनकी खुल खुल के सामने आ रही, बहुत झूठा इन्होंने किसी को कुछ समझाया था, कुछ कहा था, वो सब झूठ निकल रहा है। लोग इन्हें बहुत ही नीची नज़र से देख रहे हैं। यहाँ पे इनका वक्त पूरी तरीके से पलट गया है, यानी कि अब इनका बुरा समय शुरू हो चुका है। यहाँ पे इनका बुरा समय इस तरीके से शुरू हो चुका है, इन्हीं का खाने वाले इन्हीं के आस्तीन के सांप बन के इन्हें डस रहे हैं, बुरी तरीके से इनको डिफेम करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी कुछ झूठी बातें लोगों की नज़र में आ गई है। लोग समझ चुके हैं ये हॉलो लोग हैं, एकदम खाली खोखले लोग, कुछ भी नहीं है, खाली ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बातें अपने बारे में बोलते रहते हैं, बहुत कुछ झूठी बातें कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अभी बहुत कुछ पता चल रहा है। ये डेथ स्पेल इन्होंने नहीं किया होता तो ये फंसते नहीं। तो डेथ स्पेल इन्होंने किया तो किसके ऊपर किया? आपके साथ एंजल की टीम थी, एंजल्स ने तुरंत इनका रास्ता चारों तरफ से रोक दिया। अब ये सिर्फ छटपटा रहे हैं, निकल नहीं सकते हैं, इनका रास्ता हर तरफ से बंद कर दिया गया है। ये खुद फंस गए अपने जाल में, इन्होंने अनहोनी को खुद बुलावा भेज दिया है। हड़बड़ाहट में जो इन्होंने चिंगारी लगाई थी वो इनके गले की फांस बन चुकी है। ये बहुत कंजूस हो सकते हैं, मैंने कहा ना, आपके धन पे इस इंसान की नज़र है बहुत ज़्यादा, आपके ग्रोथ पे, आपके धन पे, जो आपको गुरु की आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। ये इंसान जल फूंक रहा है कि ये गुरु आपको ही क्यों खाली ब्लेसिंग दे रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं दे रहे, तो कर्म किए ही नहीं है ऐसे। और आप तो यहाँ अपने काम में मगन है, आपको अपने मेहनत का ज़बरदस्त फल मिल रहा है। गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड, अपॉर्चुनिटीज़, ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके जीवन में बहुत बहुत सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? यहाँ पे बादलों से हाथ निकला है ईश्वर का, डिवाइन, आपके गुरु की ब्लेसिंग। आपने जो प्रेयर की थी, अपने गुरु से जो कहा था, वो आपके गुरु ने आपके ईश्वर तक पहुंचा दिया आपकी प्रेयर, और ये प्रेयर आपकी ब्लेसिंग बन के बरस रही है आपके जीवन में। शिव शक्ति की ऊर्जा ऐसे नहीं आई जब यहाँ पे गुरु बिचौलिया बन के ईश्वर से मिला देता है, आपकी प्रेयर्स को वहाँ तक पहुँचा देता है। तो अगर कोई आपका मनुष्य गुरु है तो आप उन्हें ज़रूर जा कर के ग्रेटिट्यूड शो करें उनके सामने, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना, गुरु कब कहाँ किसके ऊपर कृपा कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर से मिलने का कोई उपाय नहीं है। बीच में गुरु को इसीलिए रखा गया है, तो क्योंकि गुरु का कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से होता है। तो आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। ये गुरु की ही दुआ है जो आपको लगी है, जो ईश्वर अपने हाथ से स्वयं आपको एक सुनहरा मौका दे रहे हैं कि कर लो जितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि गुरु के द्वारा ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही है। ये जो गोल्डन कॉइन है ना, ये आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला है, जिसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ज़बरदस्त अपने गुरु की सेवा ज़रूर कर देना आप। यहाँ पे इस इंसान की नज़र इस पे भी बनी हुई है। भाई इतने सारे डेथ स्पेल किए, सब कुछ किए, फिर भी आप कैसे यहाँ पे ग्रो कर गए? इनकी नज़र इस गोल्डन कॉइन के ऊपर है जो आपके जीवन में रहमत बरस रही है ईश्वर की, और ये पूरी तरीके से इनके खोपड़ी में आपका पैसा दिन रात चल रहा है, दिन रात सोचते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ चुरा लें, कुछ बचा लें, किस तरीके से फ्रॉड कर लें, किस तरीके से जो अपने दिल से लगा लें किसी चीज़ को। ये भी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आपके पैसे को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, शिव शक्ति ऊर्जा सब आपके साथ है। इनकी मैनिफेस्टेशन ऊपर जाने से पहले ही मैंने कहा था, आर्क एंजल माइकल की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रही है, वो कट कर दी जा रही है। इनको चारों तरफ से घेरा जा चुका है, अब इनका कर्मा मिलना स्टार्ट होने वाला है। ये ऐसे धराशायी कर दिए जाएंगे, जो डेथ स्पेल इन्होंने आपके ऊपर किया था
इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। अब इनके लाइफ में ये किस तरीके से ये काम करेगा, ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो मेरी तरफ से भी डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरी प्रार्थना सुने। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसे गंदे स्पेल्स किए, इसे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन्हीं के तरफ सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी ये हालत होने वाली है कि इनका अब रुतबा, पैसा, झूठ, फरेब, डेथ स्पेल और किसी प्रकार का स्पेल सब इनको ही मुबारक होने वाला है। ये इनका सबसे बड़ा कर्मा है। हर जगह इनके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने वाले हैं। जहाँ जहाँ भी ये कुछ करने जाएंगे, ये ऐसे मुँह की खाएंगे, ऐसे मुंह की खाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रहे। किसी को बहुत ज़्यादा बैक पेन हो सकता है। ये कर्मा के रूप में कोई भुगत रहा है। यहाँ पे डार्क एनर्जीज़ ने इन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। नेगेटिव एंटिटीज़ ने इन्हें पूरी तरीके से इनके चारों तरफ अपना घेरा बना लिया। हर चीज़ में इन्हें ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ये अब इनके कर्मा का टाइम स्टार्ट हो गया अभी, और ना जाने क्या क्या ही इनके तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि एंजल्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, कहीं भाग नहीं सकते, इन्हें कर्मा भुगतना ही भुगतना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं क्या नंबर से। 2 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, 15, 7, 4, 10, 13, 7 नंबर। तो ये नंबर्स आपको किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। मंथ, डेट, कुछ भी ये हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एज क्या निकल के आ रही है। 41 सबसे पहले, 41, 50, 54, 47, 32, 38, 49 एंड 53। यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। 54 भी है। तो अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल्स के गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई मैसेज है तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, जब इन्हें डंडे पड़ेंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपके पास आ सकते हैं। या आपकी ज़िंदगी है, या आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस में आपके साथ, पास्ट में या प्रेजेंट पे इन्होंने क्या किया था। आपकी तो इंट्यूशन है ही ज़बरदस्त। तो आपको देखना है कि इन्हें इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ सकते हैं, किसी तरह आपसे दोस्ती बना सकते हैं, कुछ ऑफ़र कर सकते हैं आपके तरफ खुश करने के लिए आपको। तो बहुत सोच समझ के ज़रा हाथ बढ़ाना आप तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना, इसका आंसर भी मिल गया है। तब आपको लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर इन्हें एनर्जेटिकली धक्का दे देना है आपके लाइफ से। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, ये फ्री विल आपको दी गई है कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप पहले इनकी सारी चीज़ों से वाकिफ़ है, जो जो इन्होंने आपके तरफ किया है। तो आप फैसला सही ही लेंगे। एंजल्स को पूरा भरोसा है आपके ऊपर। अब चलिए हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं कि क्या यहाँ पे आपको हो सकता है आपको कोई क्लू मिले। N O, देखिए अभी आपको एक आंसर मिल रहा। अभी जो मैंने बोला कि आप फैसला सही ही करेंगे, एंजल्स को पूरा भरोसा है। अभी मैंने कहा ना, जब आपके लिए कार्ड्स मैंने निकाले थे गाइडेंस के लिए, साफ लिख के आ गया नो। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कभी एंट्री मत देना, ये बहुत बड़े धोखेबाज है। ये आ ही रहे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ताकि आपके लाइफ में घुस के और तबाही मचा सके। तो पहला ही आंसर नो आ गया। देखिए मैंने ऐसे लिया था कार्ड्स, ये अल्फ़ाबेट्स, और मैंने रखा नो का आपको इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसे लोगों को नो बोलना आपको सीखना है। ठीक है, नो बोलना सीखना है। ओ माई गॉड, नॉट, ओ माई गॉड, नो, नॉट। बिग
बड़ा क्योस हो सकता है आपके लाइफ में। इसलिए ऐसे लोगों को नो बोलना आपको सीखना है। बहुत बड़ा क्योस बाद में स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में, बहुत सावधान आपको रहना है। ये खुद ब खुद आपके सामने ये मैसेज निकल के आया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्वे यहाँ पे निकल के आ रहा है, नजफगढ़, नैनीताल, तालकटोरा और यहाँ पे कोयम्बतूर, ओखला, ओडिशा, भुवनेश्वर, बिहार, बालाजी। तो ये इतने नेम निकल के आ रहे प्लेस से। अब हम प्लेसेस के नेम ये आ रहे और अब हम नेम भी देख लेते हैं। निखिल, निकिता, नेहा, नंदू, निहाल, ओम प्रकाश, त्र्यंबके, बीना किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे वीर बहादुर किसी का नाम हो सकता है, भोला किसी का भोलू भोला नाम हो सकता है, बंटू किसी का नाम हो सकता है बंटी या बंटू, और यहाँ पे कृतिका किसी का नाम हो सकता है, कर्णिका किसी का नाम हो सकता है, कुणाल किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, बीके से, ब्रह्मा कुमारी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। उनकी एनर्जी अक्सर मेरे रीडिंग में आती ही आती है। तो एक बार मुझे फिर से आप याद दिला देना कमेंट बॉक्स में, कौन है जो बीके से इस रीडिंग को देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।